आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल एनर्जी इन स्पेशल रिलेटिविटी। तो जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो या गैलीलियन मैकेनिक्स हो, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अ, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये वेरी इजी है समझना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है और वो मूव कर रहा है, जैसे कि अर्थ के सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास अर्थ ग्रेविटेशन के फील्ड के कारण क्या होगा, एक mg जो है सो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये mv², हाफ mv² क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, और ये -mg क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये इसका जो है ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर रेफरेंस ग्राउंड पे ले रहे हो तो ठीक है, तो जीरो वहाँ पे लेते हैं और ऊपर जाएगा तो ज़्यादा होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh हो जाएगा, ठीक है, mg फोर्स लगता है नीचे की ओर। तो ये होता है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव आइडियाज़ था। अब हम बात करेंगे कि स्पेशल रिलेटिविटी में टोटल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, ये चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, राइट, चाहे वो मोशन में हो या ना हो, ठीक है, जैसे कि वो एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है कोई स्टार भी हो, कोई प्लानट भी हो, कोई बड़ा सा स्टोन भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो स्पेशल रिलेटिविटी के केस में क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक एनर्जी होता है इसका, ठीक है, जो उसका मास है, जो फिक्स्ड मास है, जैसे कि हम एक किसी स्टार की बात करें या किसी प्लानट की बात करें तो उसका कुछ फिक्स्ड मास होता है। तो स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास m है तो यानी कि उसमें एनर्जी भी है, और ये जो एनर्जी होता है, और मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो क्या है, m0 है, और ये m0 का मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट मास है, यानी कि आप जैसे कि हम कहीं भी रेफरेंस फ्रेम ले, अगर हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो उसका वो क्या कहलाएगा, रेस्ट मास कहलाएगा। लेकिन किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये मूव कर रहा है तो उसके लिए ये रेस्ट मास नहीं हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा, ठीक है, मूवेबल मास हो जाएगा, राइट। सो मान के चलो ये क्या है, रेस्ट मास है, यानी कि किसी फ्रेम में क्या है, रेस्ट में, तो रेस्ट मास हो गया, राइट। तो इसका जो होता है वो E0 इज इक्वल टू m0 c², ठीक है। ये एनर्जी इंट्रिंसिक एनर्जी है, ठीक है, और ये ड्यू टू मास होता है, ठीक है, ये क्या है, ड्यू टू मास, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कोई सा भी एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो तो उसका भी कुछ मास है, तो उसके मास को c² से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एनर्जी आ जाएगा, वो क्या है, इंट्रिंसिक एनर्जी है, यानी कि वो रेस्ट एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो रेस्ट में होगा, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, तो वो उसका रेस्ट एनर्जी आ जाएगा। यानी कि किसी भी इंसान के या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट, तो उसका रेस्ट मास कहलाता है, और रेस्ट मास के कोरिस्पोंडिंग ये रेस्ट एनर्जी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट या रेस्ट मास एनर्जी भी बोल देते हैं, कई बार सीधा रेस्ट एनर्जी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये रेस्ट एनर्जी होता है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मान के चलो यही ऑब्जेक्ट अब क्या करने लगा कि मूव करने लगा, वेलोसिटी v से मूव करने लगा, ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाया या किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण मान के चलो कहीं से गिरा तो ये मूव किया, या कहीं स्पेस में जो है सो ये मूव कर रहा है, जैसे कि एस्टेरॉइड हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, कोई एक्सो प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, या कोई पार्टिकल हो सकता है, जैसे कि कोई सा भी अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और वो मूव कर रहा हो स्पेस में, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है ये सिंपल सा, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है, तो एक तो जानते हो कि इसका जो मास है, तो ये रेस्ट एनर्जी, अगर मास है तो रेस्ट एनर्जी रहेगा ही उसके कोरिस्पोंडिंग इसके पास, तो इसके पास दो तरह का एनर्जी होगा। अब ये जो किसी
किसी रेफरेंस फ्रेम में मान के चलिए वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा कि इसके पास रेस्ट एनर्जी तो होगा ही, क्योंकि ये मास है इसके पास, और दूसरा एडिशनल एनर्जी हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी सीधा mv²। ठीक है, लेकिन mv² यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होगा इसका। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास जो टोटल एनर्जी होगा उसको ई से डिनोट कर देते हैं। तो अभी भी हम लिखेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सो ये फ्री स्पेस में भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मीनिंग चेंज होता है। वो ये होता है कि स्पेशल एक्टिविटी में जैसे कि जानते हो यहाँ तो कोई ग्रेविटेशन इसको इंट्रैक्शन नहीं है, हम इग्नोर करके चलते हैं कि फ्री स्पेस में मूव कर रहा है पार्टिकल। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना स्पेशल एक्टिविटी में, वो रेस्ट एनर्जी को भी कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसका इंट्रिंसिक एनर्जी है। ये ध्यान में रखना है, ये ड्यू टू इंट्रैक्शन नहीं होगा, इसके मास के कारण होगा। तो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो कि उसका खुद का मास के कारण पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस आप क्या लिखोगे, m0c²। और टोटल एनर्जी जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सीधा mc²। राइट, ये m जो है ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, और ये रेस्ट मास है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हमारा, तो यहाँ पे वेयर m जो है वो क्या है, m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c² है, ये है रिलेटिविस्टिक मास। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, ध्यान रखना है आपको, mc² - m0c²। तो किसी भी क्वेश्चन में भी अगर रिलेटिविस्टिक मास हमको पता है, यानी स्पीड पता है, देखो m0 तो दिया रहता है क्वेश्चन में, और स्पीड दिया रहेगा, बस यही दो चीज़ दिया रहेगा, और आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो स्पीड से हम क्या करेंगे, इस m का वैल्यू निकाल लेंगे, m0 दिया रहेगा, और फिर उसे यहाँ से पुट करेंगे ऐसे, तब हमको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा। टोटल एनर्जी सीधा क्या होता है स्पेशल यूनिट में, mc², सीधा यही होता है। ठीक है, इक्वल टू mc², m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे देखो, टोटल एनर्जी को लिखने का एक और तरीका है स्पेशल एक्टिविटी में, वो हम कैसे लिखते हैं, E² = p²c² प्लस m0² c⁻⁴। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, और ये जो है सो पार्टिकल फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होता है। जैसे कि कोई एटम न्यूक्लियर डिके हो रहा है उसका, तो उसमें हम यूज करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, फोटोन के लिए यूज होता है ये, जितना भी हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन इस सब में यूज होता है ये। राइट, जो जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे बीएससी लेवल का, तो उसमें आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे कहाँ होता है। ठीक है, तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पी जो है यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, ये बातें याद रखना है। पी क्या है, मोमेंटम है। राइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, m0 क्या है, वही है, और ई क्या है, वही टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला को भी आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ये डिराइव करना, तो आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरे वीडियो में आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये मासलेस पार्टिकल हो चाहे मैसिव पार्टिकल, यानी कि जिसके पास मास नहीं भी होता है उसके लिए भी ये यूज होता है। राइट, तो ये आपको याद रखना है, और हमेशा याद रखना है कि वो जो हम पिछले पेज में लिखे थे E = mc², ये भी वही है, ये और ये इक्वेशन क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट ही है। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी में सिर्फ आपको मोमेंटम दिया हो, तो वहाँ से ये भी नहीं। और मोमेंटम जो होता है ये क्या है, ये इस मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज हो जाता है स्पेशल एक्टिविटी में, गामा m0 भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि m0 भी हो गया, भी वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय 1 - v²/c², यानी गामा का जो वैल्यू होता है वो 1/√v²/c²। ठीक है, ये होता है, ये हो गया मोमेंटम। तो अगर m0 आपको दिया है तो p निकल जाएगा, और p निकल जाएगा तो इसमें पुट करना है तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। और जब आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो देखोगे कि ये जो आएगा वो इसी के बराबर होगा। और इसी तरह से आप फार्मूला डिराइव भी कर सकते हो। आप क्या करना कि इस फार्मूला में जैसे ये मोमेंटम है ना, ठीक है,
तो आप क्या करना कि दोनों साइड स्क्वायर कर देना, सी से फिर स्क्वायर करना, तो यहाँ से आप कोशिश करना ड्राइव करने की, ड्राइव भी हो जाता है। तो ये है टोटल एनर्जी का। और इसका एक खासियत बात देखो, जैसे कि फोटोन के लिए अगर हम लेते हैं, फोटोन का मास क्या होता है, जीरो होता है। रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, रेस्ट मास जीरो होता है, एनर्जी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अगर एम नॉट जीरो है तो यानी कि ई नॉट भी इसका जीरो होगा, इसके पास कोई रेस्ट एनर्जी नहीं होता है फोटोन के पास। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करोगे तो इसका जो टोटल एनर्जी निकल के आता है ये तो जीरो हो जाएगा। पी सी फार्मूला यही होता है फोटोन के लिए, मासलेस पार्टिकल चाहे कोई सा भी हो, फोटोन हो चाहे ग्लूवन हो चाहे ग्रेविटोन हो, ठीक है। सो ये बातें हमेशा याद रखना है, राइट। तो पी जो होता है फोटोन के केस में वो क्या लिखते हैं हम, एस सी बाय, ठीक है, एस सी बाय लेमडा सी लिखते हैं, यानी कि एच बाय लेमडा होता है। और ये इस फार्मूला से आप लोग परिचित होंगे ही। ये जो है सो डी वेवलेंथ का फार्मूला है, जहाँ से ये निकल के आता है। इसमें आप पुट करोगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एस सी बाई लेमडा, क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो सारा फार्मूला क्या है, लिंक्ड है। तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने का यही एक मॉडर्न फिजिक्स में ये सारे फार्मूला आते हैं, बीएससी लेवल के फिजिक्स में। और इंटर 12 में तो यहाँ तक तो ये रहता ही है, ठीक है। सो आई होप टोटल एनर्जी का फार्मूला दो ठो होता है, एक ठो ये होता है, मैं आपको इम्फेसाइज कर देता हूँ फिर से, और ये होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जहाँ मोमेंटम ऐसे हम लिखते हैं स्पेशल एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट पेज हमारा ये था। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा से समझ आएगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू।